जब मैं प्रशांत पटेल के पास जाऊंगा तो आपका ये प्रश्न उनसे पूछूंगा, झूठ की भी कोई इंतहा होनी चाहिए। मुझे 10 जगह ऐसे बता दो जो मार्च 2017 के बाद से 10 ऐसी दुकानें बता दो जो इसलिए बंद करवा दी हो, चाहे शासन ने और चाहे सड़क के लोगों ने, कि भाई इसका मालिक रफीक है। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। किसने बंद करा दी? टुंडे कबाब नहीं बिक रहा, करीम नहीं काम कर रहा। अरे अभी मनीषा बताई नहीं थी, भदोई में सबको भगा दिया। बनारस में बनारसी साड़ी कौन बना रहा है मनोहर साहब? कौन बना रहा है? जो लुंगी बांध रहे हैं चेक की, वही बना रहे हैं ना। ज्यादातर मुस्लिम बना चेक की लुंगी और बनियान, वही लोग बना रहे हैं ना। भदोई में कालीन का सेठ हिंदू है, लेकिन कालीन बनाने वाला मुसलमान है। ये कैसे तर्क हो सकता है कि सरकार ऐसी है कि जी अगर हम अपना नाम तजम्मुल से गोपाल नहीं रखेंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। सब तो काम, जितनी योग्यता है उतना काम सब कर रहे हैं। क्या हिंदू क्या मुसलमान? रावत साहब, इसके पीछे का खेल मैं समझना चाह रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि अगर पीछे का खेल 1 घंटे की बहस में हम लोग ढूंढ पाए तो देश के लिए बड़ा सुखद हो जाएगा। फिर ये कांवड़ नहीं, हमेशा कांवड़ अच्छे से चलेगी। लेकिन जब तक इस बीमारी का वायरस नहीं पकड़ में आएगा कि वो कौन सी इच्छाएं हैं जो इस बात के लिए मजबूर करती हैं कि रफीक को राम बना के खड़ा करो। राव साहब, बिल्कुल हमारी मूर्ति पूजा में आस्था नहीं, लेकिन गणेश जी की मूर्ति लगाओ गले के ऊपर, शंकर जी की लगाओ। हमारे लिए तो कुफ्र होना चाहिए, बुत परस्ती है ही नहीं। राव साहब जी, अमिताभ जी, मैं बिल्कुल आज इसको डिकोड करूंगा और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर करूंगा। और यही हिंदू और इस्लाम, सनातन और इस्लाम में भेद आ गया। जितने अत्याचार हिंदुओं ने, सनातन धर्म के लोगों ने मुसलमान बादशाहों के द्वारा सहे, ये उसका परिणाम है। एक बार मैं जब छोटा था तो मैंने अपने पिताजी को बोला कि मुझे बाजार से जूते दिलवा दो पीटी के लिए, रेस के लिए। उन्होंने कहा चलो ले चलता हूँ। बाजार गए तो सबसे पहले दुकान एक टोपी वाले की और दाढ़ी वाले की पड़ती है। मैंने कहा पापा, मैं कहा इनसे दिलवा दो, क्योंकि छोटा था तो मुझे तो यही नहीं पता था कि मुसलमान कौन है, हिंदू कौन है, तो जूते से मतलब था। तो मेरे पिताजी क्या बोलते हैं अमिताभ जी, कहता नहीं इनसे नहीं लेना। मैं क्यों? मैं कहा जूते रखे हैं, दिलवा दो। बोला नहीं ये मुसलमान है, इससे नहीं लेना। मैं कहा क्यों, मुसलमान कौन होता है? कहता बेटा ये हमारी गाय को मारते हैं, हमारी माता को मारते हैं, ये लूटते हैं, ये अत्याचार करते हैं, ये हिंसा करते हैं, ये बहन बेटियों के साथ इन्होंने बलात्कार किए हैं। और वो शब्द आज तक मेरे दिमाग से नहीं निकला। तो अगर आप टोपी और दाढ़ी बढ़ा करके अगर वैष्णो ढाबा खोल भी लें तो भी कोई आपके यहाँ खाना नहीं खाने वाला है, क्योंकि ये खाई आज की नहीं है अमिताभ जी। अगर बोलें कि 10 साल की, अभी जैसे ओवैसी साहब बोल रहे हैं कि 10 साल से ऐसा हो रहा है, ये तो मैं 50 साल पहली बातें बता रहा हूँ कि उस समय मेरे पिताजी के दिमाग में ये बात बैठी थी तो उनके दिमाग में उनके पिताजी ने बैठाई होगी, दादाजी ने बैठाई होगी। इसका मतलब बहुत पुराने समय से। और ये गलियों की बात बताऊं आपको, पुराने जमाने में तो साइकिल के ऊपर लेकर के कपड़ा गलियों में बेचते थे और रेडी और पैंट लगती थी। उस समय भी हमारे यहाँ कपड़ा बेचने के लिए आता था, उसका नाम था मुरारी। फिर हम उसकी दुकान पर गए तो मुसलमान था। मैं कि ये तो मुरारी नाम है, तो ये मुसलमान कैसे कहते हैं? मुरारी करके नाम से ही ये मार्केट में कपड़ा बेचता है। तो ये जो अमिताभ जी बहुत पहले जो हमारे साथ अत्याचार हुए, उस अत्याचारों का ये परिणाम है कि मुसलमान के ढाबे के ऊपर मांस मिलेगा, मुसलमान के दिमाग के अंदर हिंदुओं के प्रति जिहाद बैठी हुई है। इसलिए कोई व्यक्ति ना मुसलमान की रेडी से फ्रूट खरीदना चाहता है हिंदू, और ना ही कोई उनके भोजन करना चाहता। मैं उज्जैन गया था दर्शन करने के लिए, वहाँ लाइन से मुसलमानों के ढाबे थे। पूछते पूछते परेशान हो गया कि भाई कोई वैष्णो ढाबा है?
लेकिन वहां मेरे को बोला कि यहाँ 50% ढाबे जो हैं वैष्णो वो मुसलमानों के नाम से चल रहे हैं। वहां के होटलों में गणेश जी की मूर्ति लगा रखी है, मालिक वहां का मुसलमान है। इनको पता है कि अगर आपने अपने नाम से बिजनेस करने की कोशिश की तो जो 80% हिंदू है वो इनसे सामान नहीं खरीदेगा, इनके यहाँ खाना नहीं खाएगा, इनकी रेडी से नहीं लेगा। अभी लेटेस्ट उदाहरण बताता हूँ, अगर टाइम है तो आधा मिनट। जी 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 मैं जी, अभी जी। मुंबई में था। बंबई से मेरे दिमाग में रहता है कि भाई कोई टैक्सी अगर हिंदू मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है, तो टैक्सी पर लिखा है रोहित, तो मुझे लगा अच्छा है रजिस्ट्रेशन जाना है। और जब मैंने वहां बॉम्बे सेंट्रल पर जाकर के उसकी की तो उस पर लिखा था इमरान। मैंने कहा यार तेरे नाम पे तो रोहित लिखा हुआ है। कहता है साहब करना पड़ता है। अब ये स्थिति ऐसी पैदा कर दी गई है और ये बहुत पहले से चल रही है, तो ये आज की नहीं है। ये जब ये मुसलमानों का राज था उस समय से ये दो फाड़ हो रखे हैं ब्रेन, जो कि इस्लामिक और आज की डेट में तो आतंकवाद ने और ज्यादा इसको गहरा कर दिया है कि मुसलमानों से कोई चीज नहीं। जी, मैं प्रशांत जी के पास चलूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात कहूं जो रावत साहब ने कही, वो भी अपने उनका अपना अनुभव है, लेकिन मैं एक इसके समानांतर एक बात रखता हूं, बहुत लॉजिकल बात, मौलाना साहब भी उससे मुतमईन होंगे। मैं तो थ्योरी में बात नहीं करता, प्रैक्टिकल में करता हूं। करीम के यहां मौलाना साहब 300 रुपए की कोई बता रहा था प्लेट है, मैं तो कभी गया नहीं, क्या तो स्वाभाविक है कौन खाएगा, आप भी जानते हो हम भी जानते हैं, क्या वो कभी महीने में एक आध दिन जाके खा सकते, रोज तो नहीं खा सकते हो। करीम को रोज भी धंधा चाहिए। करीम के यहां कौन है जहां खाने वाले कौन जाते हैं? 80% हिंदू हैं। टुंडे कबाब 80% हिंदू है। बनारस की धोत साड़ी, मैं इसे 100 उदाहरण दे सकता हूं। इसलिए यह तर्क मुझे स्वीकार नहीं कि नहीं हमको करना पड़ता है, नहीं तो हमारा बिजनेस नहीं होगा। यह शातिरानापन है, यह शातिरानापन है। बनारस में जिस बनारसी साड़ी को पहनकर हमारे घर की महिला पूजा में बैठती है, देवी की आरती करती है, वो किसी मुसलमान के परिवार के द्वारा बुनी हुई होती है। हमने कभी आक्षेप नहीं किया, कभी आपत्ति नहीं की। हर अनुष्ठान में हम उसको पहनकर बैठे, और विवाह की वेदी पर जब बच्ची बैठ गई सप्तपदी के लिए, तो भी बनारस की ही लाल रंग की साड़ी पहनकर गई। वो जालान साहब की फैक्ट्री की साड़ी हो सकती है, मालिक जालान, लेकिन बनाई तो किसी मोहम्मद ने, रफीक ने है। इसलिए जो लोग ये तर्क देते हैं कि माहौल ऐसा कर दिया गया, प्रशांत जी एक तर्क दिया जाता है कि माहौल ऐसा कर दिया गया कि पहचान छुपानी पड़ रही है। मैं ऐसे 100 उदाहरण गिना दूं जहां पहचान के साथ धंधा चल रहा है। जब आप पहचान छुपाते हैं तो फिर उसमें किसी दूसरे किस्म की बू आने लगती है कि इसके पीछे खेल दूसरा है। वरना करीम को जरूरत नहीं पड़ी पहचान छुपाने की। उन्होंने क्यों नहीं लिखा शुक्ला मीट भंडार, नहीं ना। टुंडे वाले ने क्यों नहीं लिखा कात्यायन गोत्र के वाले अग्नोत्री जी, नहीं लिखा ना। जालान वाला काशिम में क्यों नहीं कहता कि बड़ी ये बनाते भी हम ही है धोती, वो तो ऐसा नहीं कहता। प्रशांत जी। जी अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार भैया। ये देखिए, ये बिल्कुल शरारतपूर्ण ढंग से किया गया तथ्य है कि हमें पहचान इसलिए छुपानी पड़ रही कि हम व्यापार हमें करना है। आज की डेट में आप देख लीजिए, कोई ऐसा व्यापार नहीं जिसे मुस्लिम वर्ग के लोग कर रहे हो। चाहे सैलून से लेकर के फल सब्जी के धंधे से लेकर के जितने ऑटोमोबाइल्स के काम से लेकर टेक्निकल काम जितने हैं, और जो पढ़ाई लिखाई में तो है ही है, जो कारीगरी वाले व्यवहारिक जितने काम है, जो मुख्य रूप से जो हिंदुओं की ओबीसी जातियां जो काम करती थी, वो सारे काम ये कर रहे हैं। चाहे ये चमड़े वाला काम हो, जूते बनाने वाला काम उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं, सारे सब उनके सारे काम कर रहे हैं। और करीम का नाम तो आपने बताया, तो एक छोटा सा पार्ट है। और उससे सबसे बड़ी बात यह है कि आपको, अगर मौलाना साहब कह रहे हैं कि हमें नाम छिपाना पड़ रहा है, तो भाई आपको हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए आपके लड़कों को नाम क्यों छिपाना पड़ रहा है? डेली आपकी भी नजर में मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया में आते हैं खबरें, मेरे पास भी आते हैं कि फलाना ने, रफीक ने राहुल बन के इस लड़की को फंसाया। नाम छिपा करके वो शादी भी कर रहे हैं, कलावा भी पहन रहे हैं, और मंदिर में जाके शादियां भी कर रहे हैं। उसके बाद ये पकड़े जाते हैं।
उसी के लिए लव जिहाद पे कानून भी बनाना पड़ा। नए बीएनएस एक्ट में भी उसके लिए प्रोविजन किया गया कि आप अगर आइडेंटिटी छिपा के आप विवाह करते हैं तो भी उसमें उसका प्रोसीजर किया गया। तो आपको नाम बदलने की क्यों आवश्यकता है? इंटरफेथ मैरिज में कोई समस्या नहीं है, आप अपने नाम से करिए, अगर लड़की राजी है तो उससे आप शादी करिए, कोई समस्या नहीं। उसके लिए स्पेशल प्रोविजन में भी एक्ट है। इवन लड़की अगर स्वयं की इच्छा से धर्मांतरित होना चाहती है उसमें भी कोई आपत्ति नहीं, उसके लिए प्रावधान किया गया है। लेकिन आप बेशर्मी से नाम छिपा के कर रहे हैं, लव जिहाद कर रहे हैं, और इतने सारे केसेज होने के बाद भी शुतुरमुर्ग की तरह इसमें रेत में सिर घुसा देते हैं। उसके बाद कहते हैं इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता। अगर भाई इस्लाम इजाजत नहीं देता है तो हर चीज के लिए फतवा जारी होता है देवबंद से। इसमें कभी किसी मौलाना ने फतवा क्यों नहीं जारी किया कि मुसलमान जो लड़के नाम छिपा करे निकाह ना करें, विवाह ना करें? आपका तो जो आमिर खान एक्टर है वो भी अपनी फिल्म उसकी फ्लॉप हो रही थी, कलावा और कड़ा बांध के प्रमोशन कर रहा था, बार बार ऐसे कलावा और कड़ा दिखा रहा था, और जबकि वो घोर हिंदू विरोधी है। तो ये सब देखिए अलतकिया नहीं चलेगी। और मैं तो मौलाना साहब से विनम्रता से कह रहा हूँ, आपके चैनल पे अमिताभ जी, मैं इनसे निवेदन करिए कि जो दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जाती है उसको हिंदी अंग्रेजी में बता दें, उसकी तीसरी लाइन में क्या कहा जाता है। वो टोटल ब्लेस्फेमी है, टोटल जो दूसरे धर्मों के विरुद्ध है वो नमाज जो पढ़ते हैं। उसमें कहा जाता है कि अल्लाह के अलावा कोई दूसरा पूजे जाने योग्य नहीं है। हिंदी अंग्रेजी में बता दें, अरबी में पढ़ी जाती है, क्योंकि हिंदुओं को पता नहीं, बाकी मैक्सिमम लोगों को उर्दू और अरबी आती नहीं, इसलिए वो कर नहीं पाते। आप दिन भर सेकुलरिज्म की बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे, और आप सीधा ब्लेस्फेमी फैलाते हैं, और यहाँ कहेंगे हमें नाम छिपा करके हमें मजबूरी में करना पड़ रहा है। सारे काम आप कुकर्म करेंगे नाम बदल कर, और दोष देंगे सरकार को। कभी अपने आप गिरेबान में झांके कि आपके प्रति घृणा क्यों बढ़ रही है। पहले तो ये थूकने की और वीडियो, चूंकि मोबाइल टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, नहीं आ पाते थे, हमें तो खैर बचपन बता दिया गया था कि मुसलमान थूकते हैं। वो घृणा से नहीं थूकते, आपकी उसमें है सिद्धांत है कि जब भी खाना बनता है आप अपने लिए सेवई बनाते हैं, उसमें घर का बुजुर्ग थूकता है, लेकिन अब जो है घृणा की वजह से थूकते हैं। ये सब आप काम करेंगे तो घृणा बढ़ेगी और एक्शन का रिएक्शन मिलेगा। ये मत कहिए कि 10 साल पहले, 10 साल में जागरूकता आई है, हिंदुओं को बोलने की एक उनको स्वतंत्रता अधिक मिली है। पहले उतनी जागरूकता नहीं थी, अब जागरूकता है तो उसका एक्शन का रिएक्शन होगा। और इस पे चीज आप रोना मत रोइए, इसी तरह की चीजें चलेंगी। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।